आप सभी गुरु भाई बहन एवं मेरे YouTube फैमिली आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और स्वागत है मेरे इस चैनल आत्मानुभूति दिल से दिल तक में आप सभी गुरु भाई बहन एवं मेरे YouTube फैमिली आप सभी का। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ जिसके जीवन में गुरु शिव हों, साहब दीदी हों, वो अच्छे ही होंगे, क्योंकि गुरु ही जीवन में जीवन जीने की कला सिखाते हैं। और शिव जैसे गुरु जिसके गुरु हो जाएं, फिर हम आपको सोचने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य की जिम्मेवारी लेते हैं, बशर्ते शिष्य को अपने गुरु पे आश्रित होना चाहिए, निर्भर होना चाहिए। तो हम लोगों ने पीछे के वीडियो में अनमिलाखर पढ़ा है, जो कि समय नहीं मिलने के कारण कुछ दिन अनमिलाखर मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, नहीं डाल पाई हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ अपने गुरु भाई बहन से। और आज फिर से हम लोग चलते हैं अनमिलाखर में। तो आइए हम लोग चलते हैं फिर से अनमिलाखर में। हम लोगों ने पीछे के वीडियो में सुना बहती नदी की धार से मध्यम ध्वनि और देह को भेदती हुई हवा की सनसनाहट एक भय पैदा कर रही थी, पर इनका मन स्थविर स्थित प्रज्ञ था। और आज इसके हम लोग आगे चलते हैं। बरसात की उफनती नदी में पांव धोकर पुराने पीपल वृक्ष के नीचे आसन लगाया। अघोरी द्वारा निर्देशित क्रियाएं उन्होंने आरंभ की। यहीं से शुरू हुई एक अलग यात्रा, जो आने लगभग एक दशक तक निर्विघ्न चलती रही। रात में शमशान जाना और दिन के उजाले में अष्टांग योग की शिला का सिलसिला चल पड़ा। दो विपरीत साधनाओं की शिला के मध्य किसी सिद्ध योगी का ही अंकुरन विकसित होता है। साधना जगत नए साधक के संधान प्रतीक में ही था, जो हरिंद्र के प्रयास से ही संभव था। शांत सरिता जैसे प्रवाह के साथ अत्यधिक समृद्ध और विस्तीर्ण हो जाती है, वैसे ही स्वभाव शांत और वीर हरिंद्रानंद का गुहा ज्ञान समय के साथ और परिपक्व हो चला था। लेकिन मन को संतोष कहाँ था? अभी तो तय करनी थी पूरी यात्रा रहस्यमय दुनिया की। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसके खिलौने भी बदलते चले जाते हैं। ठीक वैसे ही भी विशेष था, कुछ अलग, जो आत्मसंतुष्टि दे सके, एक विराट विहान दे सके। गुरु का साथ मन को रास नहीं आ रहा था। इन्होंने अनुभव किया कि बरसाती पहाड़ी की तरह है, जिसकी गहराई दूर से अधिक दिखाई देती है, किंतु नदी में उतरने पर वास्तविकता का भान हो जाता है। का स्थानांतर बिहार के विभिन्न जिलों में होता रहा। हरिंद्रानंद जी उन शहरों के लगभग सभी शमशानों में घूमते रहे। जीवन प्रवाह उन्हें सहरसा ले आता है। यहाँ उनका दाखिला सहरसा जिला स्कूल में हुआ। शुरुआत में तो स्कूल नियमित जाते रहे, पर मन के शमशान साधना की ललक भीतर ही भीतर पुष्पित पल्लवित होती रही। आखिर उन्हें सहरसा जेल के नजदीक शमशान का पता चल ही गया। एक दिन मौका पाते ही वे मनपसंद दुनिया की सैर पर निकल पड़े। शमशान के पास से रेलवे लाइन भी गुजरती है, किंतु अब वहां मां तारा का मंदिर और एक अतिथि बन गया है। छुक छुक करती ट्रेन आ जा रही थी। इंजन से निकलता धुआं शाम की गोधूली में एक हो रहा था। सामने से तीन व्यक्ति बातें करते हुए इधर ही आ रहे थे। नजदीक आते हुए एक ने पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो बाबू? शाम हो गई है, जगह ठीक नहीं है, अपने घर जाओ। अपना परिचय देते हुए इन्होंने कहा, मेरा नाम हरिंद्रानंद है, मेरे पिताजी यहाँ शिक्षा हैं, क्या आप भी शमशान आए हैं? मतलब? उन लोगों ने पूछा, मतलब? दूसरे व्यक्ति ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या तुम भी यहीं आए हो? उनके होठों पर इसने मुस्कान की हल्की रेखा पसर गई। बोले, हाँ, मैं कुछ वर्ष से शमशान आता रहा हूँ।
वैसे यह शहर और शमशान दोनों ही मेरे लिए नए हैं। थोड़ी ही दूर पर खुले मैदान में पिताजी का सरकारी आवास है। आप लोग अगर मेरे डेरे पर आइए तो पिताजी से भी परिचय हो जाएगा। उनकी बात को बीच में रोकते हुए एक ने कहा कि कल मैं आऊंगा। धीरे धीरे आपसी परिचय की परिधि बढ़ी। एक दिन तय हुआ कि गर्मी की छुट्टी में कहीं घूमने चला जाए। आपसी बातचीत के बाद निर्णय हुआ कि मुंगेर घूमा जाए। वैसे भी मुंगेर एक रमणीक स्थल माना जाता है। अपने सयाने शमशानी मित्रों के साथ हरिंद्र मुंगेर पहुंचे। गंगा के घाटों पर बैठे साधुओं अघोरियों से दिन में बातचीत होती और रात में धर्मशाला का आश्रय जमालपुर पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा है। यह काली माँ का एक मंदिर है जहाँ रात्रि में कोई नहीं रहता। दिन में जमालपुर रेलवे कॉलोनी एवं अन्य स्थान का भ्रमण हुआ। हरिंद्र ने मध्य रात में काली मंदिर जाने का निश्चय। साथ आए सहयात्री तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आज तो चांदनी है, शमशान की साधना तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यह अमावस्या को होती है। पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी है जिस पर दिन के उजाले में ही जाया जा सकता है। मैं पगडंडी नहीं पहाड़ से होकर जाऊंगा, हरिंद्र खिन्न होकर बोले। मित्रों ने जब मना कर दिया तो खुद ही जाने मन बना लिया। अंदर की रोशनी जब फूटती है तो बाहर आ ही जाती है। असीम तेज से दमकता हुआ मुखमंडल कई अकथ्य बातों को कह गया। की साधना के बीच दिन से रात तक का फासला था उनके लिए। तो ये समय ऐसे व्यतीत हो रहा था जैसे प्रेमी के विरह में लिपटी हुई प्रेमिका दिन से रात और रात से दिन को काटती है। अंततः जैसे इंग्लिश चैनल को तैर कर कोई तैराक दूसरे छोर पर पहुंचता है तो उसकी खुशी प्रशांत महासागर की अतलांत गहराइयों से भी गहरी होती है। ठीक वैसे ही रात ने अंधेरे का आंचल ओढ़ा, हरिंद्र का निश्चय दृढ़ होता गया। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे और सुनेंगे आगे के वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों के चरणों में मैं फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और फिर मिलेंगे हम लोग आगे के वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों को प्रणाम।